Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estáis bien. Estoy tan bien. Hey friends, welcome back to my YouTube channel हिंदी स्पेनिश. फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें मैं आपको स्पेनिश में अल्फाबेट्स है उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी. यहाँ पढ़ेंगे. बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए. पसंद आए तो लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए. ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, बट साथ में कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए ताकि अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस को मैं इंटरेस्टिंग बना सकूं. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट्स के साथ. Vale amigos, empecemos con alfabeto. ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट के साथ. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसको हम स्पेनिश में क्या बोलते हैं. इंग्लिश के अल्फाबेट को स्पेनिश में अल्फाबेतो बोलते हैं. अल्फाबेतो, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला. ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट्स इन स्पेनिश. ए. फ्रेंड्स देखिए, सिंपली मैंने ABCD ही लिखा है. इसको हम स्पेनिश में प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो बताना चाहूंगी. ध्यान दीजिएगा. ए स्पेनिश में आ, बी बे, सी से. फ्रेंड वही चीजें लिखी हैं बट इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज है, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. प्लीज ध्यान दीजिएगा. डी दे, ई ए, एफ एफे, जी हे. फ्रेंड बहुत ध्यान दीजिएगा मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलना है जी का. जी हे. हल्के से जब मैं ख बोल रही हूं उसके साथ हल्की सी साउंड या हवा भी साथ में निकल रही है जिससे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है. जी हे, एच आच. अमीगोस यहां पे ध्यान दीजिएगा, एच को स्पेनिश में बहुत ही कम यूज किया जाता है या यूं कहिए रेयरली यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आचे. एच है आचे. ई, आई को बोलते हैं ई. जे इंग्लिश में सिंपल जे है बट इसको स्पेनिश में बोला जाता है होता. अगेन साउंड के ऊपर ध्यान दीजिएगा. होता, होता. के का, एल एल ए, एम एम ए, एन एन ए, ओ ओ, पी पे, क्यू. इंग्लिश में अलग ही इसका साउंड जाता है क्यू, जिसको स्पेनिश में बोला जाता है कू कू. आर एरे. ध्यान से देखिए फ्रेंड. आर एरे. एस ऐसे. टी टे. ऊ यू को बोलते हैं. ओके फ्रेंड, यू को बोला जाता है ऊ. वी को बोलते हैं ऊबे. वी को स्पेनिश में बोला जाता है ऊबे. अब इसी को ले लिया जाता है डब्ल्यू को. डब्ल्यू को लेता है ऊबे दोबले. ऊबे दोबले. एक्स एक्स. एक्स एक्स. वाई जो सबसे डिफरेंट है आवाज में, एग्रीएगा. ध्यान दीजिएगा, एग्रीएगा. वाई को स्पेनिश में ही बोला जाता है एग्रीएगा. लास्ट हमारा अल्फाबेट है जेड, जिसको हम स्पेनिश में बोलते हैं सेता. सेता. ओके फ्रेंड. यहां पे मैं कुछ
इंटरेस्टिंग या न्यू बातें बताने वाली हूँ कि जैसा आप जानते हैं इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ओके फ्रेंड, बट स्पेनिश में 30 होते हैं। एज यूजुअल वही होते हैं ABCD, बट इसमें 4 न्यू अल्फाबेट्स होते हैं जो कि स्पेनिश में यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ध्यान दीजिएगा, RR सिंपल सा इंग्लिश में लिखा हुआ है RR, बट स्पेनिश में ये क्या रहता है एर्रे। मेरा जो टंग है, ध्यान दीजिएगा, वो ट्विस्ट होके डबल आवाज निकाल रहा है, डबल साउंड निकलता है, एर्रे एर्रे, डबल हार है, ध्यान दीजिए, अगेन एर्रे। ओके फ्रेंड, ये एर्रे कहलाता है। CH चा, CH चा, यहां पे लिखा गया है डबल L। इंग्लिश में देखा जाए बहुत नॉर्मल है, डबल L ही लिखा है, बट स्पेनिश में इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक चेंज हो जाता है। कई कंट्रीज में इसको बुलाता है जिया, आधा ज या ज, और कई कंट्रीज में या बोला जाता है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जब बोलने में आएंगे या जब बोलने में यूज करेंगे तब या तो जिया बोलिए या बोलिए, ओके। और एक और लास्ट वर्ड है, माफ करिएगा दोस्तों, अल्फाबेट है न पे ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन सही लगाई है, इसका पूरा जो प्रोनाउंसिएशन है या फोनेटिक है वो चेंज कर देता है। देखा जाए तो सिंपल N लिखा है, बट जब ऊपर स्लैंट लग जाता है तो बोला जाता है न्या, न्या, आधा न या न्या बन जाता है, ओके फ्रेंड, और ये नया आवाज निकालता है न्या का। तो फ्रेंड, मैंने आपको अभी ये इंग्लिश में लिखे हुए अल्फाबेट को स्पेनिश में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, इनका फोनेटिक कैसे है, वो आपको बताया, प्लस उसके साथ साथ कुछ नए अल्फाबेट्स जो हम स्पेनिश में यूज करते हैं उसके बारे में बताया। इनको रिवाइज करिएगा और बोलने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पेनिश में अपना हर एक अल्फाबेट का अपना फोनेटिक है। जब भी हम स्पेनिश में कोई वर्ड लिखते हैं तो हर अल्फाबेट का साउंड या प्रोनाउंसिएशन होता है, ओके फ्रेंड। मैं अब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि स्पेनिश में अल्फाबेट्स या जो वर्ड्स बोले जाते हैं उनका जो अल्फाबेट का फोनेटिक है या प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलता है, और ये जो नए 4 अल्फाबेट्स बताए हैं इनको हम वर्ड्स में लेकर के कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे अब आपको जो 4 अलग से अल्फाबेट थे उनको कैसे यूज किया जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। अभी इससे पहले आपने अल्फाबेट्स पढ़े, स्पेनिश में अल्फाबेट्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है LLAMAR, ओके फ्रेंड। अगर वैसे बोला है तो लमार बोला जाएगा, इंग्लिश में तो बोला जाता है, बट यहाँ पे जो आपको मैंने बताया या तो यमार बोलिए या जमार, यमार या जमार, जिसका मीनिंग होता है टू कॉल, टू कॉल, बुलाना या पुकारना। उसी का नेक्स्ट वर्ड बता रही हूं, LLEGAR, लेगर बोलिए, इंग्लिश में ऐसे ही निकलता है। बट एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर अल्फाबेट का अपना प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक स्पेनिश में यूज किया जाता है। कोई भी अल्फाबेट साइलेंट नहीं होता है स्पेनिश में, जैसे कि मैंने आपको बताया LL लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन या य या ज, ये गा। इंग्लिश में कई बार होता है ई साइलेंट हो जाता है या जी साइलेंट होता है, बट नहीं, यहाँ पे हर अल्फाबेट अपना प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक दे रहा है। लाइक LLE, ये गार, जिगार, जिगार मीन्स होता है टू रीच, टू रीच,
लाइक इज नेक्स्ट वर्ड जो मैंने आपको बताया था एन के बारे में, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे एन का MANA देखा जाए तो माना माना होगा इंग्लिश में हम अगर इसको प्रोनाउंस करें तो, बट यहाँ पे मान्याना जो आपको बताया था आधा न और य यूज किया जाता है ऐसे वाले एन को, तो यहाँ इसका जो फोनेटिक निकलेगा वो क्या मन्याना। मन्याना इट मीन्स टुमारो, आने वाला कल, टुमारो आने वाला कल। सेम एक और मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे उसी एन का दिया है ENSENAR। वैसे देखा जाए माइट भी कई बार ई साइलेंट हो सकता है या एनसेनार या ऐसे बोला जाएगा, बट यहाँ पे जो निकलेगा साउंड इस एन का एन सेन्यार, एन सेन्यार, ये जो आ गया न्यार बन जाता है एनसेन्यार। एनसेन्यार मीन्स टू टीच, पढ़ाना, टू टीच। ओके फ्रेंड, अब ये नेक्स्ट अल्फाबेट है CH का, CH चा ओ। ए का भी यहाँ पे आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है, फोनेटिक आ रहा है चा ओ। चाओ, चाओ मीन्स बाय बाय। ओके फ्रेंड, चाओ, चाओ मीन्स बाय बाय। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट अल्फाबेट है डबल आर का, आपको बताया मैंने इसका साउंड कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, बट इसका साउंड कैसे निकलता है कोरेर, कोरेर। जब मैंने डबल आर यूज किया है तो उसका साउंड अलग निकल रहा है, कोरेर, कोरेर, कोरेर। कोरेर मीन्स टू रन, दौड़ना, टू रन, दौड़ना। ओके फ्रेंड, ये वो अल्फाबेट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि 26 अल्फाबेट से अलग भी दो चार अल्फाबेट्स हैं, उनके बारे में इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, इनका फोनेटिक कैसे आता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी, मीन्स कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगी जिससे पता चलेगा कि स्पेनिश में हर अल्फाबेट अपना साउंड देता है या फोनेटिक निकलता है। स्पेनिश में किसी भी अल्फाबेट को साइलेंटली यूज नहीं किया जाता है या कोई भी अल्फाबेट साइलेंट नहीं होता है। उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, ऐसे देखिएगा फ्रेंड। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये सिर्फ ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे दी हैं ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर पे पता चले कि स्पेनिश में कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उनके फोनेटिक कैसे। ओके फ्रेंड, अगर हम सिंपल कैजुअल अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे तो रेस्टोरेंट लिखा है, रेस्टोरेंट, जबकि आपको पता है जब हम रेस्टोरेंट बोलते हैं लास्ट का जो अल्फाबेट है वो साइलेंट हो जाता है, वैसे नहीं है रेस्टोरेंट होता है। बट हम जब कैजुअल लैंग्वेज में बात करते हैं इंग्लिश में भी तो लास्ट का जो साउंड होता है वो बिल्कुल दब जाता है, रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट। बट स्पेनिश में ही ये हर अल्फाबेट अपना साउंड या फोनेटिक देता है। देखिएगा, मैं स्लेबल कर देती हूं ताकि आपको बहुत इजीली पता चले। रेस्टोरेंटे। ओके फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हर अल्फाबेट अपना फोनेटिक यहाँ पे दे रहा है बहुत इजीली। इवन आप यकीन नहीं कर सकते कि स्पेनिश में वर्ड्स लर्न करना बहुत इजी है, बिकॉज हर अल्फाबेट का अपना साउंड है, अपना फोनेटिक है, तो आपको पता चल जाता है कि इसकी स्पेलिंग क्या है। जबकि इंग्लिश में बहुत टिपिकल या कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज साइलेंट की वजह से। तो ध्यान दीजिएगा, रेस्टोरेंटे, रेस्टोरेंटे। सेम रेस्टोरेंट को हम स्पेनिश में बोलते हैं रेस्टोरेंटे। अब यहां देखिएगा, अगेन मैं लेबल कर देती हूं, मान साना। जैसे कि आपको बताया था जेड को हम बोलते हैं सेता, जेड को बोलते हैं सेता। तो जो यहां पे आपका फोनेटिक आ रहा है मान साना, मानसाना। मानसाना मीन्स एप्पल। ओके फ्रेंड, मानसाना इट मीन्स एप्पल। नेक्स्ट सिंपल आप क्या पढ़ेंगे इसे, अगर इंग्लिश में लिया जाए तो देखा जाएगा ये जॉन है या जुआन है।
ऐसे बोला जाता है, या तो ऊ साइलेंट हो जाएगा या तो फिर ऊ के साथ हम बोले तो जुआन निकलेगा या जान निकलेगा। बट स्पेनिश में जो आपको मैंने बताया था, जिनको हम बोलते होता, और हर अल्फाबेट का अपना फोनेटिक है। तो खुआन, खुआन, ये एक नेम है, खुआन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट ये देखिए, सेम वही मैंने लिखा है, JENGIBRE। अगर लिया जाए तो जेनजीब्रे, यही बनेगा इंग्लिश में, बट इसको स्पेनिश में कैसे बोला जाएगा? जेनजीब्रे, जेनजीब्रे, बिकॉज ये जे है, इसका फोनेटिक आपको बताया, और जी भी उसी से हल्का फुल्का मिलता है, ख उसमें भी आता है। तो जेनजीब्रे, इसका मतलब होता है जिंजर, अदरक। ओके फ्रेंड, ये कुछ मैंने आपको वर्ड्स सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं कि अगर हम स्पेनिश में बोलते हैं, पढ़ते हैं, इट मीन्स हर अल्फाबेट का अपना फोनेटिक है, हर अल्फाबेट अपना रोल प्ले करता है, उसकी आवाज आती है, तो हम बहुत इजीली बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप जो आज की क्लास है या आज की क्लास में हमने पढ़ा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, प्लस आप इजीली इस तरीके से अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरह लर्न हो जाए, आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरी वीडियो देख चुके होंगे तो प्लीज लाइक करिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब करिए। जैसे आपको हमेशा बोलती आई हूं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, बट प्लीज कमेंट में जरूर बताइए क्या रीजन था, या फीडबैक जरूर दीजिए। आई होप फ्रेंड आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नए अल्फाबेट सीखे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरी है या फर्दर क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तब तक के लिए चाओ।